शांति। आज की तारीख है 11 मई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय इस भारत को श्रीमत की दरकार है। श्रीमत से ही कोड़ी जैसा भारत हीरे जैसा बनेगा। सबकी गति सदगति होगी। आज का प्रश्न, सर्वशक्तिवान बाप में कौन सी शक्ति है जो मनुष्यों में नहीं? उत्तर, रावण को मारने की शक्ति। सब में 5 विकार है ना। हर कोई कहता है मैं जीतना चाहता हूं, लेकिन जब तक बाप साथ नहीं है कोई जीत नहीं सकता। हर कोई अपने आप में अगर जीतने का प्रयास भी करे ना तो भी जीत नहीं सकता, क्योंकि बिना राम के रावण मरता नहीं। और राम कौन? शिव बाबा, ऑल माइटी अथॉरिटी। वो इस समय हम बच्चों को अपना साथ दे रहे हैं, जिससे हम रावण को मार सकते हैं, साथ से, अकेले नहीं। तो मारने की शक्ति किसके पास है? शिव बाबा के पास। माना शिव बाबा को हो, राम को हो, त्रेता वाले राम नहीं, शिव बाबा, ऑल माइटी अथॉरिटी। जब रावण का नाम आता है तो राम, जब माया का नाम आता है तो शिव बाबा, है एक ही। लेकिन यहाँ पे त्रेता वाले राम की बात नहीं होगी, शिव बाबा की बात हो। ठीक। रावण को मारने की शक्ति एक सर्वशक्तिमान बाप में है, मनुष्यों में नहीं। राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। लाख कोशिश करें मेरे ये विकार चले जाएं, ये मुझ में बुरी आदतें चली जाएं, लाख कोशिश करते हैं ना मनुष्य, लेकिन ये बुरी आदतें भी रावण की, विकार भी रावण के, तो रावण को मारना है ना। तो राम की शक्ति के सिवाय ये रावण मर नहीं सकता। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं। अभी क्या मिल रही है आपको? शक्ति। इस शक्ति के आधार पर रावण मरता है। और ये शक्ति किसकी है? एक बाप की। राम को हो, बाबा को हो। ठीक। बाप जब आते हैं तब तुम बच्चों को ऐसी शक्ति देते हैं जिससे तुम भी रावण पर जीत पा लेते हो। माना आपको डर नहीं लगता रावण से, ना विकारों से, ना बुराइयों से। कारण क्योंकि आप रावण पर जीत पा सकते हो बाबा से, जो आपने क्या ली है? शक्ति। अब समझा बाबा के पास कौन सी शक्ति है? रावण को मारने की शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं यह होली हंसों की सभा है। जानते? यह होली हंसों की सभा है। यहाँ सब ब्राह्मण बैठे हैं। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। जो पुरुषार्थी हैं उन्हों को हाफ कास्ट कहेंगे, ना इधर के ना उधर के। जो पुरुषार्थी हैं, जो कहते अभी तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा है नहीं है, जैसे पुरुषार्थी हैं उन्हें हाफ कास्ट कहेंगे। माना ना इधर के ना उधर के। एक पांव उस पार जाने वाली नाव में, एक पांव इस पार वाली नाव में होगा तो चिढ़ जाएंगे। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे। एक ही तरफ जाना चाहिए ना। इसलिए निर्णय करना चाहिए किस तरफ जावे। अगर कोई असुर बैठे होंगे तो विघन डालेंगे। ये कौन समझाते हैं? ये कौन समझाते हैं? शिव बाबा। कौन समझाते हैं? शिव बाबा। शिव के लिए ही बाबा अक्षर मुख से निकलता है। शिव बाबा ही झोली भरने वाला है। बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। शिव के कितने अथाह मंदिर हैं। वह भी है निराकार, विश्व का रचयिता। विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो जरूर बाप से वर्षा मिला होगा।
अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। शूद्र है पत्थर बुद्धि, शूद्र है पत्थर बुद्धि। लक्ष्मी नारायण तो पारस बुद्धि थे ना। माया से बुद्धि मारी जाती है। माया का नाम भारत में मशहूर है। माया 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 का नाम भारत में मशहूर है। इस समय माया रावण का राज्य है, अर्थात रावण संप्रदाय है, इसलिए रावण को मारते हैं, परंतु मरता नहीं। राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। इतने समय से रावण को मार रहे हैं, फिर भी मरता नहीं, क्योंकि राम की शक्ति के सिवाय रावण पर जीत पा नहीं सकते। सर्वशक्तिमान से ही शक्ति मिल सकती है। वह तो है एक परम पिता परमात्मा। उनका ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि वह निराकार फिर भारत में कैसे आया। आत्मा ऑर्गन्स के बिगड़ तो कर्म कर नहीं सकती, कुछ भी समझते नहीं, इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पत्थर बुद्धि। बाप बैठ समझ जाते हैं भगवान है ऊंच से ऊंच, उनकी सबसे ऊंची मत है, नहीं तो भगवान का सिमरन क्यों करते हैं? उनकी मत सिमरते हैं। जरूर भगवान के आने का भी ड्रामा में पार्ट है, मनुष्य समझते ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाई गई थी, ऐसे कहते हैं ना। परंतु यह तो बताओ, एक बात तो बताओ, वह गीता किस नेशन को, किस युग में सुनाई गई और किसने सुनाई? माना किस नेशन में, किस देश में, किस युग में, किसने सुनाई? एक ही शास्त्र में श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखा हुआ है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र तो शिव बाबा को कहा जाता है। कृष्ण को कभी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहा जाता है। शिव बाबा ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, तब तो भक्त लोग पुकारते हैं, समझते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेगा। अच्छा, भक्ति कब शुरू होती, भगवान कब मिलता? पाप आत्माओं की दुनिया से पुण्य आत्माओं की दुनिया में कब जाना होता, ये कोई नहीं जानते। तुम भी शूद्र वर्ण के थे, तुम भी शूद्र वर्ण के थे, अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हो। ब्राह्मण किसने बनाया? शिव बाबा ने। यह है रचयिता। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च। ब्राह्मणों की चोटी भी है, ब्राह्मणों की चोटी भी है, क्योंकि साकार में है ना। परंतु उन्हों को बनाने वाला निराकार है, बनाने वाला निराकार है। वह परम पिता परमात्मा, माना परमात्मा, ये अक्षर पक्का याद कर लो, ये अक्षर पक्का याद कर लो। परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा, तो ये अक्षर पक्का याद कर लो। ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। किसने कहा? ड्रामानुसार जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तब मुझे आना पड़ता है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुमको पति से पावन बनाए सुख शांति का वर्षा आकर देता हूं, बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। तुम बच्चों को आकर सुख शांति का वर्षा देता हूं और बाकी सबको शांति का वर्षा मिल जाता है। बरोबर सत्युग त्रेता नई दुनिया थी जो राम ने स्थापन की। राम से भी शिव बाबा अक्षर ठीक है। शिव बाबा अक्षर सबके मुख पर है, तो बाबा नई दुनिया का रचयिता है, वे आकर वर्षा देते हैं। गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है, गीता ब्राह्मणों को ही सुनानी है। जब शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने तब उनको गीता सुनाई, शूद्रों को गीता नहीं सुनाई। जब शूद्र से ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बने
तब उनको गीता सुनाई। ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। माना जैसे ही ज्ञान की रोशनी हुई अंधेरा भाग जाता है, अंधेरे को भगाया नहीं जाता है, अज्ञान को भगाया नहीं जाता है, ज्ञान को जगाया जाता है, तो अंधेरा भाग जाता है। जब ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। माना जो अज्ञानी हो, हम इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे, वो अब खत्म, भटकना खत्म, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो गया। जब ज्ञान का प्रकाश अंदर हो गया तो ज्ञान माना समझ, समझ माना समझदारी आ गई, पता चल गया, तो फिर इधर उधर भटकना बंद हो जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा नरक जैसी दुनिया से अब स्वर्ग में ले चलो। यह है शिव भगवान वाच, शिवाचार्य वाच। शिवाचार्य शिव बाबा बेहद का संन्यास सिखलाते हैं, शंकराचार्य का है हद का संन्यास, ठीक है। शंकराचार्य हद का संन्यास सिखलाते, शिवाचार्य बेहद का। आपने संन्यास किया? जिसने किया हाथ खड़ा करो। बेहद का संन्यास किया हुआ जिसने। बेहद का बाप कहते पुरानी दुनिया को भूलो, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। जिसको सुख की दुनिया में चलना वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, अब तुमको सदा सुख की दुनिया में चलना है। श्री कृष्णपुरी और कंसपुरी कहते हैं ना, श्री कृष्णपुरी सतयुग को, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। दोनों इकट्ठे तो हो ना सके। सतयुग में फिर कंस कहाँ से आया? जब दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते फिर सतयुग में कंस कहाँ से आया? बुद्धि से काम लेना चाहिए ना। किससे? अब बाप खुद आया है स्वर्ग का अथाह सुख देने। बाबा कहते इस अंतिम जन्म में जो पढ़े वह पढ़े, फिर तो राजा स्थापन हो जाती है। इस अंतिम जन्म में जो पढ़े सो पढ़े। माना जिसको ये बात समझ में आ गई कि अभी पढ़ने का समय, अभी पढ़ लो फिर माला माल हो जाएंगे, जो पढ़े वो पढ़े, फिर तो राजा स्थापन हो जाती है। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। वो लोग हिंदू को क्रिश्चियन या बोधि बनाएंगे, परंतु ये कभी सुना कि शूद्र वर्ण को ब्राह्मण वर्ण बनाया? यह तो शिव बाबा का ही काम है, यह तो शिव बाबा का ही काम है। वो ही ब्राह्मणों को फिर देवता बनाते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम पहले किस धर्म में और किस वर्ण के थे? गुरु कौन था? शास्त्र कौन सा पढ़ते थे? गुरु से क्या मंत्र मिला? फिर कब से शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण वर्ण में लाया? ये हर एक से लिखाना चाहिए, हर एक से लिखाना चाहिए। अब तुम बच्चों को तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, माया रावण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा कर दी है। अब तुम बने हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनना है। तुम्हें निराकार परम पिता परमात्मा ने कन्वर्ट किया है। बच्चों को हर एक से लिखाना चाहिए कि किस धर्म के थे, किसको पूजते थे, गुरु किया है या नहीं, फिर ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया, ये लिखवाना चाहिए। फिर आपको ब्राह्मण वर्ण में कौन ले आया ये बाबा भी लिखेंगे कि हम हिंदू धर्म के कहलाते थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े, ये भी लिखेंगे। बाबा अपना बताते हैं ना, मैं भी ऐसे लिखूंगा, हिंदू धर्म के थे, गुरु बहुत किए, शास्त्र बहुत पढ़े। सिख धर्म वाले कहेंगे हम सिख धर्म के हैं। सिर्फ भारतवासियों को अपने देवी देवता धर्म का पता नहीं है। ऐसे नहीं कि सिख धर्म वाले अपने को देवता कहलाएंगे, हर एक अपने को अपने धर्म वाला ही कहलाएंगे। अब बाप कहते हैं जो शिव के भक्त व शिव की रचना देवी देवताओं के भक्त होंगे उनको सुनाना है, वो अच्छी रीति सुनेंगे। सत्युग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, प्रश्नावली है। सत्युग त्रेता में बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, जिनों के चित्र भी है। इंग्लिश में डिटिज्म कहा जाता है।
अभी बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण वंश से देवता वर्ण वाले बन रहे हो। भारतवासी ही आपे पूज्य आपे पुजारी बनते हैं। सतयुग में पूज्य थे, बाबा कहते हैं मैं तो एवर पूज्य हूँ। अभी तुम यहाँ आए हो राजयोग सीखने, भविष्य 21 जन्मों के लिए शिव बाबा से वर्षा लेने, तो फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो करना चाहिए। जब तक तुम ब्रह्मावंशी नहीं बनेंगे तो ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? बाबा कहते आज भोग है, आज भोग है। ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है, ब्राह्मणों को खिलाने की भी रस्म पड़ी हुई है। बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है, खाने का खाली, बाकी ज्ञान का इससे ताल्लुक नहीं है। यहाँ तो है ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाओं का मिलन। वहां फिर देवताओं और तुम ब्राह्मणों का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं। मानव सूक्ष्म मतन में बाबा के पास भोग लेके जाते हैं ना, तो वहां पर ब्राह्मण और देवताओं का मेला लगता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व मिटाते जाओ, ममत्व मिटाते जाओ। माना जो मोह है ना, जो दुख देता है, वो क्या करो, मिटाते जाओ। मुझे को याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम प्रतिज्ञा करो। आज भगवान कह रहे हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। रोज क्लास में पूछो, शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। शिव बाबा के साथ प्रतिज्ञा करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो। बाप की श्रीमत नामी ग्रामी है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। ब्रह्मा की मत भी गाई जाती है। ब्रह्मा से भी ब्रह्मा का बाप शिव बाबा ऊंच है ना। जब भोजन पर बैठते हो, जब भोजन पर बैठते हो तो भी शिव बाबा को याद करो। मोस्ट बिलवर्ड बाप है। जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, जैसे कि उनके साथ हम भोजन पा रहे हैं, इस याद से बहुत ताकत आएगी। इस याद से जब भी भोजन करने बैठो, क्योंकि उस समय तो कुछ भी नहीं है ना, उस समय तो भोजन ही करना है। तो हर एक के पास 3 टाइम भोजन के लिए तो टाइम निकलता है ना। तो उस समय भोजन करते हुए याद में समा जाओ। इस याद से बहुत ताकत आएगी। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भारत को अब शिव बाबा के श्रीमत की दरकार है, क्योंकि बाप ही सर्व का सदगति दाता पतित पावन है ना। बाप और वर्षे को याद करना है। माया विघ्न भी अनेक प्रकार के डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ठीक, माया विघ्न भी अनेक प्रकार से डालेगी, उनसे डरना नहीं है। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सहज है, समझ में आ गया, एक ही बार में समझ आ जाता है, बार बार नहीं समझना पड़ता। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी योग में रहना, एक से बुद्धि योग जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। और जगह भटकने से तो एक शिव बाबा को याद करना अच्छा है ना, अच्छा है ना। गीता पढ़ने की भी बात नहीं, जबकि बाप खुद आए हैं। बाकी सब शास्त्र हुए बाल बच्चे, उनसे वर्षा मिल ना सके। बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है, बाप दादा तो बच्चों के सामने बैठा है।
बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूं। बाप दादा तो सामने बैठा है। मैं तुम्हारा बाप ब्रह्मा द्वारा मम्मा का, दादा का, बच्चों का, सबका याद प्यार देता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मोस्ट बिलवर्ड बाप को साथ में रख भोजन खाना है। एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि से बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही संन्यास करना है। आज का वरदान, तूफानों को उड़ती कला का तोहफा समझने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार से अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। आज का स्लोगन, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। साकार मुरलियों से गीता के भगवान को सिद्ध करने की पॉइंट्स। तीसरा पार्ट, 10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वे योग कौन सिखलाते हैं ये किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, उनको याद किया तो गोया मिट्टी को 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। तो गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए ये पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट, तुम हे पतित पावन कहकर याद करते हो, ठीक। वह पतित पावन भगवान रचयिता तो एक ही हुआ ना। अगर कोई मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्व, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, ठीक। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूं तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। परंतु तुम हमारे बच्चे हो ये कह नहीं सकते, ये कहना आएगा ही नहीं। ये तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, माना ये बाबा ही कह सकते हैं, हे मेरे रूहानी लाडले बच्चों। तीसरा पॉइंट, जैसे बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि सबके किताब होते हैं, ऐसे ये लक्ष्मी नारायण भी पढ़ाई से बने हैं। इसका मतलब किताब है, इनका फिर किताब है गीता, इनका फिर किताब है गीता। माना कब पढ़ी? संगम पर। किताब उठा के नहीं, जब डायरेक्ट भगवान ने गीता सुनाई तब पढ़ी, डायरेक्ट पढ़ी, डायरेक्ट सुनी। इनका फिर किताब है गीता। अब गीता जिसने सुनाई उसका नाम ही बदल दिया। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव ने गीता का ज्ञान देकर श्री कृष्णपुरी का मालिक बनाया, यह नहीं जानते। चौथा पॉइंट, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, परंतु मनुष्य स्वर्ग को जानते नहीं है, इसलिए कह देते हैं श्री कृष्ण ने द्वापर में गीता सुनाई। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में। उपद्रव लक्ष्मी नारायण के राज्य में नहीं दिखाते। श्री कृष्ण के राज्य में कंस, राम के राज्य में रावण आदि दिखाए हैं। ये किसको पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बिल्कुल ही अज्ञान अंधियारा है।
5वां पॉइंट, मनुष्य गीता सुनते हैं तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, श्री कृष्ण के साथ सभी का प्यार है, कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाएं किसको, हम झुलाएं किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके, बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? वे बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं, वे तो बिंदु हैं, उनको क्या झुलाएंगे? ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। 6वां पॉइंट, श्री कृष्ण का भूतों को साक्षात्कार होता है, श्री कृष्ण के मुख में विश्व का गोला है, क्योंकि वह विश्व का मालिक बनते हैं, तो माताएं विश्व रूपी माखन उनके मुख में दिखती है। 7वां पॉइंट, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, वही ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य तो कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते है ना, गीता पर हाथ रख के हाजिर नाजिर समझकर कहते हैं ना, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उनसे पूछो कि श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए व भगवान को? कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। अब रोला तो हो गया ना, अब रोला हो गया ना, इससे तो कसम भी झूठा हो जाता है। अब हाजिर नाजिर कैसे जाने? हो गया ना रोला, इससे तो कसम ही झूठा हो गया। 8वां पॉइंट, ये गीता ज्ञान स्वयं बाप सुना रहे, माना शिव बाबा। इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं है, ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। गीता किताब तो यहाँ है नहीं, बाप पढ़ाते हैं, किताब थोड़ी हाथ में उठाते हैं। उठाई बाबा ने किताब? बाप पढ़ाते हैं, किताब थोड़ी हाथ में उठाते। फिर ये गीता नाम कहाँ से आया? ये सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है, गीता का ज्ञान नॉलेजफुल बाप पढ़ा रहे हैं। वे हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं उठाते, वे तो कहते बच्चे तुम मुझ बीज को याद करो तो झाड़ सारा बुद्धि में आ जाएगा। बीज को याद करेंगे, बीज कौन? शिव बाबा। जैसे ही आपकी स्मृति में बीज आएगा तो उससे बना हुआ झाड़ सारा बुद्धि में आ जाएगा। अब गीता हाथ में उठाने की तो फिर कोई दरकार ही नहीं। 9वां पॉइंट, मुख्य है गीता। गीता में ही भगवान की समझानी है, उसमें सबसे बड़ी बात है याद करने की। सोचो, घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। अभी तुम गीता का ज्ञान सुन रहे हो, अभी गीता का पाठ चल रहा है और बाप माना भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, वह भगवान तो एक ही है, वह है शांति का सागर, रहते भी हैं शांति धाम में जहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ठीक, तो रहने का स्थान भी क्लियर हो गया। 10वां पॉइंट, कृष्ण को गॉड फादर तो कह नहीं सकते, आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, तो वह निराकार हो गया। निराकार बाप आत्माओं को कहते हैं कि मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, मुझे बुलाते भी हैं हे पतित पावन। कृष्ण तो देहधारी है, मुझे तो कोई शरीर है नहीं, मैं निराकार हूं, मनुष्यों का बाप नहीं, आत्माओं का बाप हूं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।